हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमसीक्यूज ऑन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। तो आप अगर जेके एसएसबी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हो, चाहे वो आपका एसआई का हो, सब इंस्पेक्टर का हो, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का। सो गाइस, आपके सिलेबस में एक कंपोनेंट मेंशन है जेके एसएसबी। अगर एफए की बात करूँ तो वहाँ पे एक 10 मार्क्स का सेक्शन है कंप्यूटर। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एसआई का 20 मार्क्स का है। तो कहीं ना कहीं आपने ये एग्ज़ाम दोनों फेल किए होंगे। तो दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप इन वीडियो को देखिए। आपको इन्हीं में से मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा जो प्रीवियस ईयर्स में जेके एसएसबी के पंचायत कॉन्टेस्टेंट के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी न्यू वीडियो की अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस, आज हम बात करने चाह रहे हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की। ये है हमारा पार्ट 1। डिमांड अच्छी रही, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, तो हम आपका लिए पार्ट 2 भी कल ही लेके आएंगे या फिर परसों लेके आएंगे। डिमांड थी कि सर 4 बजे वीडियो को अपलोड किया जाए। पोल मैंने सुबह ही किया था, तो इसलिए मैं देखना चाहता था कितने बजे। तो सॉरी गाइस, 4 बजे वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए मैं सॉरी कहूँगा। तो मैं थोड़ा काम में बिज़ी था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अच्छी लगेगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इन चीज़ों को पढ़ना है फ़ोन पे ही। सो गाइस, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि हमने जो भी जितने भी 6 से 7 साल के जो प्रीवियस ईयर्स आज क्वेश्चन थे कंप्यूटर अवेयरनेस के जेके एसएसबी के ऊपर, याद था नहीं, जेके एसएसबी के कंप्यूटर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने टोटली कंप्लीट किए थे। आई थिंक 7 से 8 वीडियोस उसकी कंप्लीट हुई थी। तो मैं आपको उसका लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट में है। आप इस वीडियो को देखने के बाद उसमें जाएं, प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाएं। आपको कंप्यूटर के जितने भी प्रीवियस ईयर्स आज क्वेश्चन हैं जेके एसएसबी ने पूछे थे, कुछ क्वेश्चन आपको जो आज मैं करवाऊँगा वो भी आपको वहाँ पर दिखेंगे। तो ये जेके एसएसबी के क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे आज के, तो आप इनको ज़रूर देखें। सो गाइज, जैसे मैंने बात की थी आज इनपुट और आउटपुट के बारे में, तो आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। तो आई थिंक 30 के लगभग क्वेश्चन होंगे, 30 से ज़्यादा होंगे। एनी कंपोनेंट, कंपोनेंट के बारे में आपने पढ़ लिया है, अब कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। ऐसा कोई कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच, ऐसा कोई कंपोनेंट है कंप्यूटर का जिसको आप देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो। तो दोस्तों वो होता है आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर में सर आपका क्या किया जाता है? सर हार्डवेयर में मेरा कीबोर्ड आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है सर। हार्डवेयर में मेरा मॉनिटर आ जाता है, और मेरा माउस आ जाता है, जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, वो चीज़ें। और सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, ना टच कर सकते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद विच आर द फ्लोइंग इज नॉट हार्डवेयर। इनमें से हार्डवेयर क्या नहीं है? हार्डवेयर के बारे में मैंने बता दिया कि हार्डवेयर क्या क्या होता है। प्रोसेस चिप, प्रोसेसर की चिप होती है, वो क्या उसको हम टच कर सकते हैं? नहीं, उनको बिल्कुल नहीं। और सॉरी, चिप होती है जो उसको हम देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। माउस को टच कर सकते हैं, प्रिंटर को कर सकते हैं। जावा एक एप्लीकेशन है, यानी कि सॉफ्टवेयर है, इसको हम टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलिए, an device is any hardware component that allows you can enter the data and instructions into a computer। वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा कंपोनेंट है कंप्यूटर का जिसके थ्रू हम डाटा इंटर करते हैं कंप्यूटर को? कमांड देनी होती है हमें कंप्यूटर को, इंस्ट्रक्शंस देनी होती है कंप्यूटर को, थ्रू हम इनपुट डिवाइस देते हैं। सर क्या क्या इनपुट डिवाइस में? सर आपका कीबोर्ड आता है, फिर उसके बाद माउस आ जाता है, जॉयस्टिक वगैरह, ये सब कुछ चीज़ें इसी के अंदर आती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम कमांड देते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर गेट्स विद द हेल्प ऑफ माउस, जॉयस्टिक और कीबोर्ड। तो कंप्यूटर गेट्स डैश विद द हेल्प ऑफ माउस, जॉयस्टिक्स और कीबोर्ड, किस किस चीज़ से हेल्प से कंप्यूटर कमांड लेता है, ठीक है। तो आपको पता है इनपुट डिवाइसेस की वजह से ये क्या है? गेट्स इनपुट विद द हेल्प ऑफ माउस, जॉयस्टिक और कीबोर्ड, ये चीज़ें मैंने बता दी, ये इनपुट डिवाइसेस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है वो किसकी एग्जाम्पल है? वो आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम थ्रू यूज ऑफ, किसके थ्रू? जब हमें कंप्यूटर के अंदर कुछ अल्फ़ाबेट्स डालने होते हैं, कुछ नंबर डालने होते हैं, वो किसके थ्रू डाले जाते हैं? सर कीबोर्ड के द्वारा डाले जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है।
तो सर ये क्या क्वेश्चन जेके एसएसबी में आ सकते हैं? देखिए आपके नॉलेज के लिए भी ठीक है, एग्जाम में आपको पता है जेके एसएसबी के बहुत सारे एग्जाम होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से इसको देख लीजिए कि विच केस आल्सो नोन एज द टॉगल केस। टॉगल के कौन कौन से केस को बोला जाता है? तो कैप्स लॉक और नंबर लॉक्स के जो केस होते हैं उनको हम बोलते हैं टॉगल केस, ठीक है, याद रखना। यू कैन यूज द टैब के टू, टैब का की हम प्रेस करते हैं वो किस चीज़ के लिए किया जाता है कंप्यूटर में? इंडेंट ए पैराग्राफ, यानी कि अब पैराग्राफ यहाँ पे चल रहा था, हम टैब का बटन क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। टू मूव द बिगनिंग ऑफ द लाइन ऑफ टेस्ट प्रेस, हमें बिगनिंग ऑफ द लाइन में कंप्यूटर के जाना होता है तो हम किस चीज़ को प्रेस करेंगे? तो हम करेंगे सर होम को प्रेस करेंगे तो आप बिगनिंग में पहुँच जाओगे, ठीक है। उसके बाद द के विल लॉन्च द स्टार्ट बटन, इनमें से जो कौन सी एक की है जो कि स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है? तो वो आपकी विंडो, ठीक है। स्पेस बार इज यूज फॉर, स्पेस बार किसके लिए यूज़ की जाती है? डिलीटिंग स्पेस के लिए, गिविंग स्पेस के लिए? सिंपल सी बात है सर, गिविंग स्पेस के लिए यूज़ की जाती है, ऑप्शन ए। इन्हें कीबोर्ड, सर इतने इजी क्वेश्चन, देखिए इजी नहीं है, आपने पढ़ा है इसलिए आपको इजी लग रहे हैं। इन्हें कीबोर्ड, यहाँ पे देख सकते हो आरआरबी पीओ मेंस के क्वेश्चन है ये 2017 के। इन ए कीबोर्ड लेफ्ट राइट डाउन सेट ऑफ की फैसिलिटी विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शन, तो ये काम किसके लिए होता है? अप डाउन जो हम करते हैं कंप्यूटर के कीबोर्ड के थ्रू, वो किसके लिए होता है? वो होता है आपका पेज स्क्रॉलिंग टू व्यू ए डॉक्यूमेंट। जब आपके पास कोई पीडीएफ खोलोगे आप कंप्यूटर में, आपको उसको इधर करना पड़ेगा, कभी इधर करना पड़ेगा, कभी इधर करना पड़ेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये उसी चीज़ की बात कर रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस तरह से सिंपल ना पूछे, क्या पता घुमा फिरा के बात यही पूछे। शिफ्ट कंट्रोल आल्ट एग्जाम्पल ऑफ अमंग द फ्लोइंग केस, ये जो केस होते हैं, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, आल्ट हो गया, ये किस टाइप के केस होते हैं? तो ये होते हैं गाइस मॉडिफाइड केस। कौन से होते हैं? मॉडिफाइड केस, ठीक है। प्राइम फर्स्ट ऑप्शन। पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूडेड द फ्लोइंग एक्सपेक्ट, इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी है इसको छोड़ के? माउस भी है, ट्रैक बॉल भी है और जॉयस्टिक भी है, कीबोर्ड आपकी नहीं है, ठीक है। उसके बाद विच टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर माउस, माउस जो एक है इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, क्या है वो? आपका एक सिर्फ ओनली इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माउस आपका मैंने बता दिया। विच ऑफ द दिस ए पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस, इनमें से जो पॉइंटिंग करने वाली और ड्रॉ डिवाइस कौन कौन सी है? तो आपकी सिर्फ एक ही है, वो है आपकी सिर्फ माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। फर्स्ट कंप्यूटर वाज मोल्ड बाय, सॉरी फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाला, एग्जाम में सीजीएल में क्वेश्चन आया है। तो ये फर्स्ट जो कंप्यूटर था, सब कंप्यूटर का माउस था, वो किसके द्वारा बिल्ड किया गया था, किसने बनाया था उसको? वो बनाया था डोगल्स एग्लवार्ड द्वारा, ठीक है, एग्लवार्ड द्वारा। तो आप देख सकते हो ऑल इंडिया नेशनल लेवल के यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, तो ये आप हर एग्जाम के लिए, मैं ज़रूरी नहीं बोलूँगा जेके एसएसबी के लिए, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कीबोर्ड एंड आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड और आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, माउस, मॉडम, प्रिंटर, क्या किस चीज़ की बात कर रहा है? इनपुट डिवाइस की बात है। तो माउस सामने दिख रहा है सर, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, ये सारे आपके आउटपुट डिवाइसेस। विच इज़ द आउटपुट डिवाइसेस नहीं है, विच इज़ द बेस्ट पोजिशन ऑफ ऑपरेटिंग, देखिए किस तरह का आईपीवीएस कलर में क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज़ द बेस्ट पोजीशंस फॉर ऑपरेटिंग द माउस, माउस की क्या बेस्ट एक पोजीशंस है? देखिए अगर आपके पास कंप्यूटर यहाँ पे है तो आपके पास यहाँ पे एक जो उसका यहाँ पे माउस वगैरह यहाँ पे रखा होता है, तो पूछ रहा है कि इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? तो जो उसकी वायर होती है वो इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है ना, सॉरी इधर लगी होती है, इसको इधर कनेक्टिंग, यानी कि टेल टूवर्ड्स दी यूज़र, टेल्स होती है जो टूवर्ड्स दी यूज़र की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद विच बटन इज कॉल्ड एज मिडल बटन यूज एज थर्ड माउस बटन बाय प्रेसिंग ऑन इट, जो मिडल में एक ये आपका आ गया माउस, ठीक है, यहाँ पे एक बटन लगा होता है, ठीक है। ये जेके एसएसबी में क्वेश्चन आया था, ठीक है गाइस, जब मैंने इस टाइप का माउस बनाया था ना, तब ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था। तो वो किस काम के लिए होता है? जो सेंटर वाला मिड की बात कर रहा है, तो यानी कि स्क्रॉलिंग व्हील होता है आपका, ठीक है। उसके बाद ट्रैक बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ट्रैक बॉल किस चीज़ की एग्जाम्पल है? प्रोग्रामिंग डिवाइसेस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, सॉफ्टवेयर डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है या प्रिंटिंग डिवाइस है? तो गाइस पॉइंटिंग डिवाइस है। गाइस एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे आप थियोरेटिकल लेक्चर आप कहीं से भी देखो, बट आपको अगर कहीं से एमसीक्यूज मिल रहे हैं ना, तो उनको पकड़ लो। ये मत देखो कि सर व्यूज़ इतने आए हैं वीडियोस पे, हम नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं करेंगे, वो करेंगे। तो आपने देखा होगा यहाँ पे व्यूज़ वीडियोस में जिसमें ज़्यादा व्यूज़, अगर आपको पता है वैकेंसीज़ कितनी है फाइनेंस में, अगर मैं बात करूँ 900 प्लस है ओनली, ठीक है।
और एसआई की अगर मैं बात करूँ तो 48 जम्मू डिवीज़न में है, ठीक है। तो बाकी आप देख सकते हो, खुद समझदार हो। ए जॉयस्टिक इस प्राइमली यूज हो, हमें नॉलेज लेना है, हमें व्यूज़ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ से नॉलेज मिलेगा, हम वहीं पे चले जाएंगे। आपने 3 इडियट्स मूवीज़ तो देखी होगी, बाकी सब कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। जॉयस्टिक इज प्राइमली यूज्ड फॉर, जॉयस्टिक का यूज़ किसके लिए होता है हमेशा, वो होता है आपका कंप्यूटर गेमिंग के लिए, याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद ए जॉयस्टिक्स अलाउज द मूवमेंट इन विच एंगल्स, 36 डिग्री का एंगल है, आप इसको मूवमेंट कर सकते हो। ए डिवाइस विच इज यूज फॉर मेकिंग ड्राइंग ग्राफिक्स फॉर मेन्यू सेक्शन, किसके द्वारा ये चीज़ कर सकते हो, तो गाइस ये कर सकते हो आप लाइट पेन द्वारा। लाइट पेन क्या होता है, जो डिजिटल बोर्ड पे यूज़ किया जाता है। इज जनरली यूज इन एप्लीकेशन लाइक एटीएम, हॉस्पिटल, एयरलाइन रिजर्वेशन एक्स्ट्रा। कौन सा यहाँ पे चीज़ यूज़ होती है, क्या लाइट पेन होता है, क्या टच स्क्रीन होती है, ट्रैक बॉल होता है, यूएसटिक। तो राइट ऑप्शन इसका सिर्फ एक ही यहाँ पे दिख रहा है, जो होता है वो है आपकी टच स्क्रीन आपकी होती है। यहाँ पे आप नंबर वगैरह देखते हो। द पैटर्न ऑफ द प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट प्रोड्यूस आर कार्ड, यहाँ पे मोस्ट प्रोडक्ट्स पे आपने देखा, आपने बिस्किट का पैकेट लिया, वहाँ पे इस तरह से आपने इस तरह से बार कोड बना होता है, तो उसको बार कोड ही बोलते हैं, ठीक है। मैं अब मुंह से ही निकल गया। बार कोड रीडर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, बार कोड है जो एक किस चीज़ की एग्जाम्पल है। मैंने एक क्वेश्चन बता दिया जो JKSS में ऑलरेडी पूछा गया था, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस की एग्जाम्पल है, ठीक है, बार कोड रीडर होता है जो। सो गाइस वीडियो ज़्यादा फास्ट तो नहीं है, क्योंकि हमें बहुत कंप्यूटर कवर करना है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे नेशनल लेवल के क्वेश्चन हैं। तो JKSS भी कई बार से क्वेश्चन नहीं पूछती है, तो इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एन ऑप्टिकल यूनिट डिवाइस दैट इंटरप्रेट पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर, ये देखिए, अगर आपने पंचायत अकाउंटेंट का एग्ज़ाम दिया था, क्या मुझे बताइए ये पंचायत अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था ये कि नहीं आया था। जल्दी से कमेंट करें कि 28 नंबर क्वेश्चन है, आया था कि नहीं आया था। यस सर, ये क्वेश्चन आया था। OMR शीट पे जो एग्ज़ाम होते हैं उनको पेंसिल, ये जो जिसकी बात कर रहे हैं इसका OMR शीट है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। OCR इज़ ए यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, OCR किसका यूज़ किया जाता है गाइस, OCR जो होता है ना, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ये आपका होता है सबके लिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो बिल्स होते हैं ना उनको रीड आउट करने के लिए होता है ये। OCR रिकॉग्नाइज ऑफ द करेक्टर विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स, किसकी, विद द हेल्प ऑफ द शेप ऑफ द करेक्टर्स, शेप्स होती हैं करेक्टर्स की। आपको पता है बिजली का बिल देखा होगा, उस पर अगर लिखा होता है, अगर 100 लिखा होता है वहाँ पे कैसे लिखा होता है, इस तरह से लिखा होता है ना। व्हाट इज द MICR, आई थिंक ये भी क्वेश्चन JKSS में आया था पंचायत अकाउंटेंट में। मुझे इतनी क्लियरिटी नहीं है गाइस, मैं कुछ कह नहीं सकता, बट मुझे ये क्वेश्चन लगा है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन इज द राइट ऑप्शन। लार्ज अमाउंट ऑफ चेक्स आर पोस्ट बाय द MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि MICR का यूज़ किसके लिए होता है, ठीक है। बैंक में जो चेक्स वगैरह होते हैं उनको चेक करने के लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द काइंड ऑफ द स्मार्ट कार्ड, इनमें से स्मार्ट कार्ड क्या है। स्मार्ट कार्ड क्या होता है आपका, माइक्रो प्रोसेसर होता है या फिर माइक्रो कार्ड होता है, माइक्रो मेमोरी कार्ड, सॉरी। मेमोरी कार्ड क्या होता है, मेमोरी कार्ड जिसमें आप डाटा स्टोर करते हो, तो इसका दोनों आंसर है, माइक्रो प्रोसेसर भी और माइक्रो प्रोसेसर कार्ड भी, और दूसरा मेमोरी कार्ड भी। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस विच रिकोगनाइज द फिजिकल ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, इनमें से फिजिकल ट्रेट इंडिविजुअल क्या होता है, तो वो आपका बायोमेट्रिक सेंसर होता है। तो गाइस पहले क्या होता था कि एग्ज़ाम, अभी भी होता ही है, जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ पे आपका थंब स्कैन किया जाता है, तो ये बायोमेट्रिक सेंसर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे आपकी प्रेजेंट लगती है कि ये बंदा एग्जाम में प्रेजेंट था। ए डिवाइस दैट मेक्स कॉपीज एंड रिप्रोड्यूस टेक्स्ट एंड इमेजेस इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा, ए डिवाइस दैट मेक्स कॉपीज बनाता है टेक्स्ट और रिप्रोड्यूस करता है टेक्स्ट और इमेजेस को, उसको क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं हम स्कैनर बोलते हैं सर। ए यूज टू रीड द हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट टू मेक ए डिजिटल इमेज दैट इज स्टोर मेमोरी, तो इसका भी आंसर स्कैनर ही है। Input device to be used to get a print diagram into a computer is the, input device to be used to get a printed diagram into the, किसके द्वारा प्रिंट किया जाती है ये डायग्राम वगैरह, तो ये की जाती है आपकी स्कैनर द्वारा, ठीक है। स्कैनर क्या स्कैन करता है, तो बहुत पिक्चर एंड टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। इस वीडियो कैप्चर डिवाइसेज, इनमें से वीडियो कैप्चर डिवाइस कौन सी है, तो वो आपकी वेब कैम है, ऑप्शन ए। विच टाइप ऑफ डिवाइस इज डिजिटल कैमरा, इनपुट डिवाइसेस होती है डिजिटल कैमरा। विच ऑफ द फ्लोइंग कुड बी द डिजिटल इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर, इनमें से कौन कौन सी जो डिवाइसेस हैं वो डिजिटल इनपुट डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के लिए।
तो वो है आपकी स्कैनर भी है, माइक्रोफोन भी है, डिजिटल कैमरा रिकॉर्डर भी है। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा ग्रुप्स है जो ओनली इनपुट डिवाइसेस को कंसिस्ट करता है? वो है आपका माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। ठीक है, ये आपके साथ। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा है, रिजल्ट आर ऑब्टेन फ्रॉम कंप्यूटर थ्रू, रिजल्ट जो होता है कंप्यूटर का वो किसके द्वारा ऑब्टेन किया जाता है? वो आपका होता है ओनली आउटपुट यूनिट से हमें रिजल्ट मिलता है। सो होप सो गाइस आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक, कमेंट तो बनता ही है अगर अच्छा लगा है। मैंने इतने क्वेश्चन बता दिए कि देखिए कितने एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप लाइक तो बनता ही है गाइस, तो कमेंट भी बनता ही है। तो जीके का भी आज हमारा एक टॉपिक आ चुका है, तो वो आपको दिख जाएगा एंड स्क्रीन पे यहाँ पे कहीं ना पे। सो मैं आपको प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा एंड स्क्रीन पे, और आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको ज़रूर देख लें क्योंकि उसमें सारे जीके एसएस भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं। अगर किसी के पास ये वाली बुक है तो कोई बात नहीं, ऊपर से जिनके पास नहीं है तो उनके लिए हम हैं यहाँ पे, तो आप इस बुक का भी फ़ायदा लें क्योंकि इस बुक से ही क्वेश्चन आने के 90% चांसेस इस बुक से बनते हैं। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।